बिहार के भागलपुर की पुलिस लाइन में कांस्टेबल नीतू मर्डर मिस्ट्री में अभी भी पूरी तरह से पर्दा नहीं उठ पाया है। इस मर्डर मिस्ट्री में कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब फिलहाल पुलिस के पास भी नहीं है। पिछले दिनों सुर्खियों में छाए रहे इस मर्डर मिस्ट्री में अभी भी कोई ऐसा शख्स है जो पुलिस की पकड़ से कोसों दूर है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस फिलहाल कह रही है कि इस मामले में किसी तीसरे शख्स के शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस तमाम डिटेल्स को खंगाल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के साथ साथ विसरा रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है ताकि भागलपुर की इस मर्डर मिस्ट्री से पूरी तरह से पुलिस पर्दा उठा सके। आपको बता दें कि पुलिस लाइन में कांस्टेबल नीतू समेत 5 लोगों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया था। इस मामले में पुलिस को कड़ी मशक्कत करने के बाद कई कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल फोन की लोकेशन को खंगालने के बाद एक आरोपी जो कि पुलिस महकमे में ही नीतू के साथ काम करता था उसे पुलिस ने धर दबोचा। लेकिन अभी भी पुलिस पूरी तरह से नहीं बता पा रही है कि कहीं पति पत्नी और वो के बीच कोई तीसरा शख्स तो इस हत्याकांड में शामिल नहीं था। पुलिस इस मामले से भी इनकार नहीं कर रही कि क्या नीतू ने ही अपने हाथों से अपने दोनों बच्चों और अपनी सास का कत्ल कर दिया या इस मामले में उसकी किसी ने मदद की थी जो अभी तक पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई है। जबकि अब इस मामले में नीतू के परिजनों ने पुलिस अधिकारी से मुलाकात कर इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस से परिवार वालों ने एक अहम मांग भी रखी है जिस पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है, उसके बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। वही पुलिस का कहना है कि मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई है लेकिन विसरा रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, जिसके बाद ये पुलिस पुख्ता तौर पर कह पाएगी कि किसने किसकी हत्या की है, क्योंकि सुसाइड नोट और पुलिस की थ्योरी दोनों अलग अलग है। इस मामले में आपको बता दें कि 5 लोगों की लाश मिली थी और इस पूरे हत्या की बड़ी वजह नीतू का किसी अन्य पुलिसकर्मी के साथ रिश्ता बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में किसने किसकी हत्या की यह अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच जारी है, जांच के बाद ही इस मामले में पुख्ता तौर पर किस पर कितना आरोप है और आरोपों में कौन कितना सटीक बैठता है ये कहना ठीक होगा। फिलहाल रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं आज परिजनों ने एक अहम मांग भी रखी है। चलिए इस बीच आपको भागलपुर के एसएसपी का बयान सुनवाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इस मामले में आखिर परिवार वालों ने पुलिस अधिकारी के सामने क्या अहम मांग रखी है। उनके मामा आए हुए थे, उनके भाई आए हुए थे जो कि आर्मी में कार्यरत थे। उसमें हम लोग जो भी इस तरह की घटना पे जो भी सरकारी सहायता मिलती है वो भी उनका पेंडिंग है सारा। और उनकी एक बहन है जो अविवाहित है, उनके भी पापा को जो नौकरी मिलती है जो भी कार्रवाई हुई कराते हुए। और क्या कुछ बताया सर जो किसी गिरफ्तारी हुई? हाँ, वो उनको केस के जो भी प्रगति हुई उसके बारे में बताया और उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी जिसमें 4 में जो गले पर जो इंजरी थी उसके चलते मृत्यु हुई और एक जो है एंटी मॉर्टम हैंगिंग मतलब कि रस्सी से जो लगा हुआ था उसी से लेकर के इंतजाम गई है। और एफएसएल की रिपोर्ट अभी बाकी है। अभी सारी रिपोर्ट आ जाएगी तो हमको फिर विश्लेषण करके घटना का जो क्रम था उसको हम लोग निर्धारित करेंगे। सर ये जैसे उसकी मौत हो गई, नीतू की मौत हो गई, पति भी नहीं रहे, बच्चे भी नहीं रहे, सच में क्या नियम है? किसके लिखने पत्नी पे नियम है उनके जो अविवाहित जो सिबलिंग्स होते हैं जी उनको भी नौकरी करता होगा उसके तहत। तो सुना आपने, फिलहाल इस मामले में विसरा रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं अनुकंपा पर नौकरी देने के लिए इस मामले में देखा जा रहा है कि वाकई नीतू की बहन यदि हकदार है तो उन्हें यकीनन नौकरी दी जाएगी। वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस तमाम टेक्निकल इनपुट और विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद पुलिसकर्मी आकलन कर पाएंगे कि पति पत्नी और वो के बीच कोई तीसरा शख्स यदि है तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी भी कई सस्पेंस और कई सवाल हैं जिसने भागलपुर पुलिस की यकीनन नींदें उड़ा रखी है। पुलिस लाइन में इस तरीके से 5 लोगों की लाश मिलना कोई आम बात नहीं है और यकीनन पुलिस पर कहीं ज्यादा प्रेशर है कि इस पूरे मर्डर मिस्ट्री से पूरी तरह से पुलिस पर्दा उठा सके और एक एक चीजों को सामने रख सके कि आखिर किसने किसकी हत्या की और इस पूरे मामले में किसी तीसरे शख्स की कोई भूमिका तो नहीं है। क्योंकि नीतू के पति ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि जब वो उठे तो उन्होंने घर में अपने दोनों बच्चों और अपनी मां की लाश देखी, जिसके बाद गुस्से में आकर उन्होंने अपनी ही पत्नी नीतू की हत्या कर दी।
और खुद भी खुदकुशी कर ली। फिलहाल इस मामले में कई सवाल और कई सस्पेंस हैं जिसके आने का इंतजार सभी को है। भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।